देखिए बीए फर्स्ट ईयर हिंदी साहित्य में हम बात कर रहे थे भक्ति काल, और भक्ति काल की जो सगुण भक्ति है, सगुण भक्ति की राम काव्य धारा, राम काव्य धारा पर हमारी चर्चा हो रही थी, जिसमें राम काव्य धारा क्या है, राम काव्य धारा का जो आधार ग्रंथ है वो कौन सा है, राम काव्य धारा के प्रमुख प्रवर्तक के रूप में किस कवि को जाना जाता है, यहाँ तक हम चर्चा कर चुके थे। इसके बाद हम राम काव्य धारा के कुछ प्रवृत्तियों पर भी चर्चा कर चुके थे कि राम काव्य धारा के जो कवि है उन्होंने अपना आराध्य देव भगवान श्री रामचंद्र को माना है, और राम को मान करके और भगवान श्री राम के स्वरूप का वर्णन किया है। पहली जो प्रवृत्ति थी राम काव्य धारा के कवियों की वो थी कि इन्होंने भगवान श्री राम के स्वरूप का चित्रण किया है, भगवान का जो भी स्वरूप है। दूसरी जो प्रवृत्ति थी कि राम काव्य धारा के जो कवि है उन्होंने सेवक सेव्य भाव की भक्ति की है, इन्होंने अपने आप को सेवक मान करके भगवान से राम के प्रति सेवा भाव करने की इस तरह की उन्होंने भक्ति किया है, जिसको दास भाव की भक्ति भी बोल सकते हैं कि इन्होंने भगवान से राम को स्वामी माना है और अपने आप को उसका सेवक माना है। भगवान से राम को स्वामी मान करके और उसके प्रति इन्होंने दास या सेवक मान करके और उसकी भक्ति की है। अगली जो प्रवृत्ति थी राम काव्य धारा के कवियों की वो थी कि भगवान श्री राम की उदारता और उनकी महानता में इन्होंने विश्वास किया है। इन्होंने कहा है कि इस संसार में भगवान श्री राम के बराबर और कोई उदारवादी नहीं है, सबसे बड़ा उदारवादी है तो वो भगवान श्री राम है, जो बिना सेवा के ही अपने सेवकों की सहायता करते हैं या सेवकों का उद्धार कर देते हैं। इस तरह की बात इन्होंने कही है। अगली जो प्रवृत्ति थी चौथी वो थी कि राम काव्य धारा के जो कवि हैं उन्होंने संबंधों का केंद्रीकरण किया है, विभिन्न प्रकार के संबंधों का केंद्रीकरण किया है, आदर्शों की स्थापना की है। भगवान श्री राम को स्वामी मान करके अपने आप को सेवक मान करके भगवान के साथ विभिन्न प्रकार के संबंध स्थापित किए हैं। कहीं उसको स्वामी के रूप में माना है तो अपने आप को सेवक के रूप में माना है, कहीं उसको ब्रह्म के रूप में माना है तो अपने आप को जीव के रूप में माना है, कहीं उसको पाप का उद्धार करने वाला माना है तो अपने आप को पापी के रूप में माना है, कहीं उसको कृपालु माना है तो अपने आप को दीन माना है, कहीं उसको नाथ माना है तो अपने आप को अनाथ माना है। तो इस तरह विभिन्न प्रकार के संबंध स्थापित करके और सब तरीके से भगवान श्री राम को ही अपना हितैषी बतलाया है। इस तरह की बात राम काव्य धारा के कवियों ने की है। तो यहाँ तक हमारी चर्चा हो चुकी थी। अगली जो प्रवृत्ति है राम काव्य धारा के कवियों की वो है आत्मबोधन एवं आत्मपरिष्कार। देखिए अगली प्रवृत्ति है पांचवी, आत्मबोधन एवं आत्मपरिष्कार। आत्मबोधन एवं आत्मपरिष्कार। देखिए आत्मबोधन क्या होता है। राम काव्य धारा के जो कवि हैं उन्होंने अपने आत्मा को जाना है। आत्मबोधन का मतलब अपनी आत्मा को बोधन यानी पहचाना है, समझा है, और फिर उन्होंने आत्म परिष्कार अपनी आत्मा का परिष्कार किया है। इसके अंदर जो बुराई है, विकार है, उनका निष्कासन किया है, निकाला है। आपने देखा होगा हमारे सिलेबस में गोस्वामी तुलसीदास हैं, तुलसीदास जी की जो विनय पत्रिका हमारे सिलेबस में दी गई है उसमें तुलसीदास जी खुद एक कर्ता बन करके अपने मन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, वो आत्मबोधन एवं आत्मपरिष्कार करते हुए कह रहे हैं। आत्मबोधन आत्मपरिष्कार का मतलब अपने आप के मन का परिष्कार करना, अपने आप की बुराइयों को निकालना, मन के अंदर जो बुराइयां हैं उनका परिष्कार यानी माजना, उन बुराइयों को निकाल देना, उनको जानना फिर उनको निकाल देना, यह आत्मबोधन और आत्मपरिष्कार होता है। लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, आपके सिलेबस में दिया हुआ है, सुन मन मूढ़ सिखावन मेरो। सुन मन को संबोधित करते हुए कहा है कि हे मन सुन, हे मूढ़ मन सुन, मूढ़ सिखावन मेरो, मेरी इस शिक्षा को। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं अपने मन को संबोधित करते हुए, आत्मपरिष्कार करते हुए अपने मन से कह रहे हैं कि हे मन तू मूर्ख है, मेरी इस शिक्षा को तू समझ। क्या? हरि पद विमुख लयो न काऊ सुख, कि हरि के पैरों से विमुख जाकर के, भगवान श्री राम से विमुख जाकर के और किसी ने भी सुख प्राप्त नहीं किया है। हरि पद विमुख लयो न काऊ सुख। सठ यह समझ सवेरो, सठ हे मूर्ख यह समझ सवेरो, शीघ्रता से, को तुम शीघ्रता से इस बात को समझो कि उस भगवान श्री राम के पैरों से विमुख जाकर के
उसकी भक्ति से दूर जा करके, और किसी ने भी सुख प्राप्त नहीं किया, जिसने भी सुख प्राप्त किया वो भगवान श्री राम के चरणों में प्राप्त किया। इस बात को तो शीघ्रता से समझ। तो इस तरह वो अपने मन को इस तरह समझाते हुए और उसका इस तरह शुद्धिकरण कर रहे हैं, मन को इस तरह की शिक्षा दे रहे हैं। तो वहाँ क्या है? आत्मबोधन, आत्मपरिष्कार। और भी लिखा है, एक जगह आपने देखा होगा, जाके प्रिय न राम वैदेही। एक जगह फिर कह रहे हैं, विनय पत्रिका का ही है, जाके प्रिय न राम वैदेही, कि जिसके प्रिय नहीं है राम और वैदेही, वैदेही सीता जी, तज है ताहे कोटि वेरी सम। हे मन, ऐसे उन व्यक्तियों को तज दीजिए, छोड़ दीजिए। कैसे? करोड़ों बैरी समझ करके, दुश्मन समझ करके। तज है ताहे कोटि वेरी सम, यद्यपि परम स्नेही, चाहे वो हमारे कितने ही प्रिय हो, कितने ही अच्छे हो। आगे और भी लिखा है, विभिन्न प्रकार के उदाहरण भी दिए हैं इस कविता के माध्यम से। उन्होंने कहा भी है, तजो पिता प्रहलाद विभीषण भरत महतारी, विभीषण बंधु भरत महतारी। उन्होंने कहा है कि भक्त प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को त्याग दिया था, विभीषण ने अपने बंधु रावण को त्याग दिया था, भरत महतारी, भरत ने अपनी माँ कैकेयी को त्याग दिया था। तो इसी तरह अपने मन को समझाते हुए कह रहे हैं कि भगवान श्री राम के इस तरह जिसको प्रिय नहीं है, राम और सीता जिसको प्रिय नहीं है, ऐसे वो लोग इस तरह से अपने प्रियजनों को त्याग करके और इस तरह से उन्होंने मुक्ति को प्राप्त की है, भगवान की सेवा को प्राप्त किया है। और भी लिखा है उन्होंने, और भी लिखा है अपने मन को संबोधित करते हुए, आत्मपरिष्कार, आत्मबोधन करते हुए अपने मन को। फिर और भी कहा है, क्या लिखा? तुलसीदास जी ने लिखा है एक जगह विनय पत्रिका में, जो निज मन परिहरे विकारा। जो निज मन, हे मन, जब तक तू अपने निज, जो निज मन परिहरे विकारा, जब तक तू उन परिहरे यानी छोड़ेगा नहीं, विकार यानी बुराइयों को, जो भी बुराई मन के अंदर भरी हुई है, काम क्रोध मद लोभ मोह आदि इस तरह के जो विकार इस मन के अंदर भरे हुए हैं, तो ऐसे उन विकारों को संबोधित करते हुए कह रहा है कि जो निज मन परिहरे विकारा, तो कत देत जन संसति दुखो, संशय शोक अपारा। तो कत देत द्वैत जनित संसति दुख, तो तब तक तो इस संसार में दुखों में ही उत्पन्न होता रहेगा, दुखों में मरता रहेगा। तो कत देत, क्योंकि यही दुखों को पैदा करने वाले हैं। तो कत देत जनित संसृति दुख, संशय शोक अपारा, और अपार संशय और दुखों में पड़ा रहेगा। तो इस तरह अपने मन को संबोधित कर रहे हैं। तो यहाँ राम काव्यधारा के कवियों ने इस तरह की बातें बतला करके और अपने मन का आत्म परिष्कार किया है, उसको समझा है, उनकी बुराइयों को उसको समझाया है। अगली जो प्रवृत्ति है राम काव्यधारा के कवियों की, वो है आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण, आत्मनिरीक्षण। अब देखिए, आत्मबोधन एवं आत्म परिष्कार की तरह ही अगली जो प्रवृत्ति इनकी आत्मनिरीक्षण है। इन्होंने अपनी आत्मा का निरीक्षण किया है भगवान के दरबार में, या भगवान की भक्ति करते हुए इन्होंने अपने आप का निरीक्षण किया है। अपने आप का निरीक्षण करने वाला अपना आप का परीक्षण किया है इन्होंने कि हमारे अंदर क्या बुराई है, किस तरह का है। लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा है, ऐसी मूढ़ता या मन के, अपने मन का निरीक्षण करते हुए बतला रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? ऐसी मूढ़ता या मन की, कि मेरे मन की किस तरह की मूर्खता है। भगवान से कह रहे हैं, हे भगवान श्री राम, मेरा मन किस तरह का मूर्ख है। उस मन की उस मूर्खता को बतलाते हुए कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? ऐसी मूढ़ता या मन की, परिहरि राम भगति सुरसरता, जो राम की भक्ति रूपी उस सुरसरता को छोड़ करके, सुरसरता गंगा के लिए कहा गया है, परम गंगा को छोड़ करके, राम की भक्ति रूपी उस परम गंगा को छोड़ करके क्या कर रहा है? आस करत ओस्कन की, आस करता है ओस के कण रूपी अन्य देवी देवताओं की। ओस कण से प्यास हो सकती है, ओस कण का मतलब है अन्य देवी देवताओं से उद्धार हो सकता है, अर्थात नहीं। जब वो राम रूपी गंगा से ही जब उसकी प्यास नहीं बुझी, राम रूपी गंगा से ही जब उसका उद्धार नहीं हुआ, तो अन्य देवी देवता जो ओस के कण के रूप में, उनसे उसका उद्धार हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। तो इस तरह वो अपने मन की उस मूर्खता को बतलाते हुए कह रहे हैं आत्मनिरीक्षण है। और भी लिखा है, एक जगह और भी कहा है गोस्वामी तुलसीदास ने आत्मनिरीक्षण करते हुए कहा है, क्या कहा है? को कह सत्य झूठ कह को,
कोई सत्य कह लो चाहे कोई झूठ कह लो, को कह सत्य झूठ कह को जुबल प्रबल करि माने, तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम सो आपुन पहचाने। तुलसीदास जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम, कि जो इन तीन भ्रमों को हमेशा छोड़ देता है। अगर समझे, उन्होंने दो तरह के लोग बताए, को कह सत्य, कोई तो कहता है सत्य है, कोई कहता है झूठ है भगवान के लिए, जुबल प्रबल कर माने। और कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों ही बातों को मानते हैं कि भगवान सत्य भी है, भगवान असत्य भी है। तुलसीदास परिहर तीन भ्रम, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिसका मन इन तीनों भ्रमों को छोड़ करके त्याग देता है, सो आपुन पहचाने, वो अपने आप में उस परमात्मा को पहचान जाता है। अगर तो इस तरह वो अपने मन का निरीक्षण करते हैं और अपने मन को इस तरह समझा रहे हैं। तो यहाँ उन्होंने आत्मनिरीक्षण किया है। अगली जो प्रवृत्ति है राम काव्य धारा के कवियों की, वो है सात्विक जीवन की कामना। सात्विक जीवन की कामना, सात्विक जीवन की कामना बोल दो या सदाचार पर बोल दो, एक ही बात है। इन्होंने सदाचार पर भी बोल दिया, सात्विक जीवन की कामना भी की है। तुलसीदास जी ने सदाचार पर बोल दिया इन्होंने, आपने देखा होगा रामचरितमानस में इन्होंने लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, सदाचार पर बल देते हुए, सत्संगति पर बल देते हुए कहा है, क्या कहा है? तुलसी या संसार में, कि तुलसीदास जी संसार में भांति भांति के लोग, सब सो हिल मिल चालियो नदी नाव संयोग, सब में हिल मिल करके चलना चाहिए। समन्वयवादी प्रवृत्ति भी है इनकी यहाँ, तुलसीदास की इसमें समन्वयवादी प्रवृत्ति भी है और साथ में सदाचार पर बल भी है। अगर सब सो हिल मिल चालिए नदी नाव संयोग, जिस तरह नदी का नाव का संयोग होता है। उधर विनय पत्रिका में भी कहा है इन्होंने, सात्विक जीवन की कामना करते हुए कहा है उन्होंने, माँ सीता जी है कभ्यों अम्ब अवसर पाई। माँ सीता जी से प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि हे माँ सीता, कभी आपको ऐसा अवसर मिले कि भगवान से राम के दरबार में कभी मेरी चर्चा चले तो आप बताना। क्या है? कभ्यों अम्ब अवसर पाई, मेरी ओ सुन धाय भी, मेरी ओ सुन धाय भी कछु करुण कथा चलाई। जब मेरी कोई इस तरह की बात चले तो दौड़ करके आप कुछ मेरे प्रति इस तरह की करुण कथा चला देना, जिससे भगवान से राम मेरा उद्धार कर दे। माँ सीता जी को कह रहे हैं, माँ सीता जी को संबोधित करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, सात्विक जीवन की कामना करते हुए कह रहे हैं कि कभी हम अवसर गाएंगे, हे माँ, कभी इस तरह का अवसर मिले कि जब मेरी बात चले तो आप दौड़ करके मेरी बात बताना और इस तरह की करुण रूप में कथा करना, जिससे भगवान मेरा उद्धार कर दे। अगर तो वहाँ सात्विक जीवन की कामना की है। और भी लिखा है एक जगह विनय पत्रिका में, एक जगह और भी कहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं सात्विक जीवन की कामना करते हुए कह रहे हैं, कभी हो या रहने रहूँगा। आपके सिलेबस में दिया हुआ है, कभी हो या रहने रहूँगा, यानी कब तक मैं हूँ का मतलब होता है ब्रज समय में, कभी हूँ यह रहने रहूँगा, मैं इसी रहनी में रहूँगा, कब तक मैं इस सांसारिक विषय वासनाओं के संसार में भटकता रहूँगा, कभी हो या रहने रहूँगा। श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहूँगो, कब जाकर मैं उस भगवान श्री राम जो कृपालु हैं, दयालु हैं, उनकी कृपा से कब जाकर के मैं संत के स्वभाव को ग्रहण करूँगा। कभी हो ये रहने रहूँगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहूँगो, जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूँगो। देखिए क्या कहा है कि जब मैं भगवान श्री राम की कृपा से जब संत के स्वभाव को ग्रहण कर लूँगा तो जथा लाभ, जैसा भी कुछ लाभ हो जाएगा, जथा लाभ संतोष सदा, उसी में संतोष हो जाऊँगा। जथा लाभ संतोष सदा काहू से कछु न चाहूँगो, फिर किसी अन्य देवी देवताओं से और किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं करूँगा, किसी भी तरह की लालसा नहीं चाहूँगा। इस तरह की बात कही है उन्होंने और वहाँ इन्होंने सात्विक जीवन की कामना की है। अगली जो प्रवृत्ति है राम काव्य धारा के कवियों की, वो है कि इन्होंने भी निर्गुण भक्ति में जो कृष्ण निर्गुण भक्ति में जो ज्ञान मार्ग है, उस ज्ञान मार्ग के कवियों की तरह इन्होंने भी सगुण भक्ति में राम काव्य धारा के कवियों ने भी नाम स्मरण पर बल दिया है। नाम स्मरण पर बल, वहां उन्होंने सुमिरन पर बल दिया। कबीर में आपने पढ़ा होगा, सुमिरन को अंग राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे।
तज को संग संगति बैठनी चर्चा समझे, राम नाम की जेवड़ी जित कहते थे। अगर तो वहाँ भी उन्होंने राम के नाम पर बल दिया है। उसी तरह सगुण भक्ति में जो राम काव्य धारा के कवि हैं, जिसमें तुलसीदास जी है, उन्होंने भी भगवान श्री राम के नाम के स्मरण पर बल दिया है। राम ने राम के नाम के स्मरण पर बल दिया है। इन्होंने वही सिद्धांत अपनाया, राम से बड़ा राम का नाम, तो उस नाम के स्मरण पर इन्होंने बल दिया है। तुलसीदास जी ने लिखा है नाम स्मरण पर बल देते हुए, आपने पढ़ा होगा, रामचरितमानस में लिखा है, राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, घोर भव नीर निधि नाव निज नावरे। क्या कहा है? राम जपो राम जपो राम जपो बावरे। अपने मन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे मेरे मन, तू हमेशा राम का जाप कर, राम का जाप कर, राम का जाप कर। राम कौन सा? दशरथ का पुत्र श्री रामचंद्र। राम जप राम जप राम जप बावरे, घोर भव नीर निधि, के संसार है वो गहरे समुद्र की तरह है, विभिन्न प्रकार के विषय वासनाओं से भरा हुआ है। नाम निज नावरे, ये जो नाम स्मरण है, राम का जो नाम का जपन है, यही तेरे लिए निज नावरे, इस संसार रूपी समुद्र में नाव का काम करेगा रे। आगे तो इस तरह वो अपने मन को संबोधित करते हुए कहा है। और भी कहा है उन्होंने, काहे रे रसना, नाम स्मरण पर बल देते हो। और भी कहा है, काहे रे रसना राम ही गावई, कि हे रसना क्यों नहीं तू राम को गाती। मैंने पत्रिका में लिखा है, काहे रे रसना राम ही गावई, निस दिन पर अपवाद वृथा, कत रट रट राग बढ़ावई। निस दिन पर अपवाद वृथा कर, तू रोजाना व्यर्थ में पर अपवाद, दूसरों की बुराइयां कर करके रट रट राग बढ़ावे, बार बार उनका रटन करके, और तू सांसारिक विषय वासनाओं के प्रति राग मोह बढ़ा रही है, तो इनको छोड़ करके क्यों नहीं उस राम के प्रति ही, उसके ही गुणगान क्यों नहीं गाती। तो इस तरह वो अपने जीव को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। और भी लिखा है, एक जगह और भी लिखा है उन्होंने, राम राम रट, राम राम रमु, कि उस राम के उस नाम में रम, मन को, सांसारिक जीवन को संबोधित करते हुए कहा है, हम सेवकों को संबोधित करते हुए कहा, राम राम रम, राम राम रट, राम राम जप जीहा। जीहा हे जीव, राम राम रम, तो राम नाम के उस स्मरण में रम, राम राम जप, राम राम को जपन कर, और राम 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 रमु, राम राम रटु, राम राम जप जीहा। और क्या कहा है? और कहा है, राम नाम नव मेहे मेहे को, इस तरह तू राम के नाम रूपी उस नवीन उस मेहे को, मन हट होए पपैया, हे मन तू हट करके उसका पपैया हो जा। जिस तरह पपैया होता है, अगर जैसे बरसात होती है वो उच्चारण करने लग जाता है, अपनी आवाज करने लगता है, उसी तरह वो कह रहे हैं कि हे मेरे मन, तो उस राम नाम रूपी नवीन उस मेहे का, उस बरसात का तू हट करके पपैया बन जा, उसी का पान कर, उसी का स्मरण कर। इस तरह वो अपने मन को समझाते हुए कह रहे हैं। अगली जो प्रवृत्ति है, अगली जो विशेषता है राम काव्य धारा के कवियों की, वो है मुक्ति की कामना। मुक्ति की या मोक्ष की कामना। अगर समझे तो देखिए, सगुण भक्ति में जो राम काव्य धारा के जो कवि हैं, उन्होंने अपने आराध्य देव भगवान श्री राम को ही परम सत्ता मान करके और उसी से मुक्ति की कामना की है, उसी से मोक्ष की याचना की है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी इसी तरह भगवान श्री राम को ही आराध्य मान करके और उन्हीं से अपने उद्धार की इच्छा की है, अभिलाषा की है। लिखा है उन्होंने, तुलसीदास जी ने क्या है, हरे तुम बहुत अनुग्रह कीनो, कि हे भगवान श्री राम तुमने मेरे ऊपर बहुत अनुग्रह किया है, बहुत कृपा की। साधन धाम विभुदो दुर्लभ तनु, मोहे कृपा कर दीनो। साधन धाम विभुद दुर्लभ तनु, कि इस तरह के इस मोक्ष रूप जो साधन मेरे लिए दुर्लभ था, मोहे कृपा कर दीनो, लेकिन आपने कृपा करके और मेरा उद्धार कर दिया। इस तरह उन्होंने भगवान श्री राम को ही इस तरह उसी से मुक्ति की कामना की है, उसी से मोक्ष की भावना रखी है। आगे सब ये हमारे राम काव्य धारा की प्रवृत्तियां हैं। इसके बाद आगे की जो प्रवृत्ति है उससे हम चर्चा अब आपसे अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।